आज से आपको फिजिक्स पाठशाला पर 9th, 10th, 11th, 12th के मैथ के टॉपिक्स भी मिलेंगे, जो कि बहुत सरल भाषा में और आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो आज शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। पूरा चैप्टर वास्तविक संख्या का जो पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में हमें बस यही चीज पढ़ना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, कैसे परिमेय संख्या से डील करना है और कैसे अपरिमेय संख्या से डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर। अब सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं वास्तविक संख्या की बात करूं तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम क्या कहते हैं? हम जिसको कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, और इसको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं। तो परिमेय संख्या को P अपॉन Q से डिनोट करते हैं। किससे? P अपॉन Q से, जहां Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर इसमें परिमेय संख्या का एग्जाम्पल बताऊं तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? 1/2 हो गया, -3/4 हो गया, कुछ भी ले सकते हो, 0 हो गया, 1 भी ले सकते हो, या तुम दशमलव में भी ले सकते हो 0.2। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या जिसको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको हम किसके रूप में? P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा √2 या पाई। ये क्या है? √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, एटसेट्रा। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। तो मुझे पूरे इस चैप्टर में, वास्तविक संख्या के चैप्टर में, मुझे इन दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से ही डील करना है, ठीक है। चलिए, तो आगे हम अब चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, एनसीईआरटी के बेस्ट, प्योरली एनसीईआरटी के बेस्ट पर होगा। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का तुम्हें हर एक क्वेश्चन मिलेगा। जब एग्जाम में तुम बैठोगे और जब तुम क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे तो तुम्हें हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जो तुम्हें एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा। पूरा कोशिश करूंगा कि मैं बोर्ड एग्जाम से पहले पहले तुम्हारा मैथ 10th का और 12th का कवर कर दूं, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन आसान भाषा में मिलेगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं? चैप्टर शुरू करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज मैं और इसमें बता सकता हूं, ये जो परिमेय संख्या है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भिन्न संख्या जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, दूसरा होता है पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं इंटीजर।
भिन्न संख्या क्या होता है जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 1/2, 3/4, 5/6 इस रूप से। और जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, माइनस संख्या प्लस जीरो प्लस कि जितने भी संख्या होता है इन सब में जो सभी माइनस से लेकर जीरो को ऐड करके प्लस तक जो भी संख्या जाता है सब क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। तो वो आप 9th में पढ़ चुके हो, तो हमें बस इन दोनों संख्या के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1। और क्या है, पूरा बेस्ड किस पर होगा, एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। किस पर, एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का कि ये निम्नलिखित संख्याएं हैं, इन संख्याओं का मुझे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में मुझे क्या करना है, व्यक्त करना है। अब अगर आपने 8th 7th 8th या 9th में नहीं पढ़ा होगा, 9th में तो नहीं, ये 7th 8th में अगर तुमने अभाज्य गुणनखंड नहीं सीखा है तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं। कोई भी तुम्हारे पास नंबर है, मैं छोटा सा नंबर लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 10, जब तुम इसका क्या करते हो, गुणनखंड करते हो अभाज्य, जब भी इसका हम सॉल्व करते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगर इसको मैं काटू तो 2 पंजे 10 और फिर 5 एकम 5, तो मैं 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकता हूं, 10 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 5। तो जो 10 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5। तो ये जो संख्या है इसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है, 140। अगर मैं इसका सॉल्व करूंगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या, 140। देखो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी नंबर हो या कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में 0 2 4 मीन्स सम संख्या हो तो वो ऑलवेज शुरू से 2 से ही काटेगा। लेकिन अगर विषम संख्या हो 1 3 5 7 तब उसको हम विषम संख्या से ही काटेंगे। तो देखो 0 है ना, तो 0 है, 0 से पहले क्या है, सम संख्या। तो अगर सम संख्या तो ये इसको हमें सम संख्या से ही काटना है। सम संख्या क्या होता है, 2 4 6, तो शुरू से किससे कौन आ रहा है, 2, तो 2 से काटो। जब 2 से इसको डिवाइड कर काटोगे तो इसको मान लो भाग करना है, तो 2 से 1 को क्या भाग कर सकते हो, नहीं। तब तुम्हें इन दोनों संख्या को लेना पड़ेगा, कितना हो रहा है 14। तो 2 से 2 के पहाड़े में 14 कितने बार में आते हैं, 2 सत्ते 14। ठीक, अब 0 बचा तो 0। अब कितना आया 70, फिर ये भी 2 से कटेगा, सम संख्या है। तो 2 तिया 6, 2 तिया कितना आ रहा है 6। अब 7 में से 6 गया, कितना बचा 1। तो वो 1 0 के आगे लगेगा, जब 1 0 के आगे लगेगा तो कितना दिखेगा 10। तो कितना होगा 2 पंजे 10। अब लास्ट में कितना है 5 है, तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 होता है तो वो ऑलवेज 5 से ही कटता है। काटो जरा इसको, कितनी बार में आएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 एक कम 7। तब मैं कह सकता हूं जो 140 का, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, मैं कह सकता हूं वो होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 कितनी बार है, 2 बार है। जब आधार समान होता है तो गुणे में घातें जुड़ती है, तो इसकी घात भी 1 इसकी घात भी 1, तो कितना जगह 1 और 1 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये है 140 का अभाज्य गुणनखंड। इतना क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन सेकंड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 156। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सेम एज प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। 156 लास्ट में सम संख्या है तो किससे काटो, 2 से। एक तो कटेगा नहीं तो दोनों संख्या लो, कितना 15, तो 2 सत्ते 14। दो के पहाड़े 7 बार में कितना आ रहा है 14। अब यहाँ 15 है तो 15 में से 14 घटाओगे कितना आएगा 1, 6 के आगे 1 लगेगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर काटो 2 से, 2 तिया क्योंकि सम संख्या है, 2 तिया 6, एक बचा यहाँ कितना होगा 9, तो कितना आ जाएगा 2 नीम 18। फिर 13 13 से कटेगा या 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। अब 13 है तो ये किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा। तो मैं लिख सकता हूं 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 की घात कितना 2 गुणे 3 गुणे 13, और यही हमारा आंसर है। इसमें भी ये हमारा क्या था, ये हमारा आंसर था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरा 38 25। लास्ट में कितना है 5 है तो ये 5 से ही कटेगा, 3 तो कटेगा नहीं तो पूरा लो, कितना 38। 5 के पहाड़े में 7 बार में 38, अगर 8 बार मिलूंगा तो उससे ज्यादा 40 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35। तो कितना बच रहा है 3, 2 के आगे 3 लगेगा तो कितना दिखेगा 32। तो 5 का पहाड़ा पड़ना है, 32 से ऊपर नहीं जाना है। 5 छंग 30, 2 बचा, 5 के आगे 2 लगा 25, 5 पच्चे 25। अगेन कितना आया 5, फिर से उसको 5 से करो, 5 एक कम 5, एक बचा, 2 बचा, 7 में से 5 गया 2, यहाँ कितना 26, तो 5 पचे 25, कितना बचा एक, कितना बचा एक, क्योंकि 26 में से 25 गया एक, 5 तिया 15। अब ये किससे कटेगा, देखो लास्ट में 3 है तो 3 से ही कटेगा, कितना है 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, फिर से ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है ना, लास्ट में क्या है विषम संख्या, तो ये 3 से ही कटेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 3 एकम 3, 5 में से 3 गया कितना बचा 2, तो एक क्या गया 2, तो 3 सत्ते 21। अब कितना आ गया 17, तो 17 एकम 17। मैं क्या लिख सकता हूं कि 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। तो इसको क्या लिख सकता हूं 5 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, क्योंकि ये भी 2 बार है ये भी 2 गुणे 17, ये हमारा आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक, अब कौन सा है चौथा, सेम सॉल्यूशन चौथा। चौथा कैसे करोगे, लिखो 5005, लास्ट में 5 है तो ये किससे कटेगा 5 से ही कटेगा, तो 5 एक कम 5, फिर 2 जीरो, 5 एक कम 5, कितना आया, अब कितना आया लास्ट में एक विषम संख्या आया, तो 3 से अगर काटोगे तो 3 से नहीं कटेगा, 3 तिया 9, हाथ में एक बचा, 3 10, 3 तिया 9, हाथ में एक बचा 11, नहीं कट रहा है, तो 3 से नहीं कट रहा, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से काट के देखो जरा इसको, 7 एक कम 7, 3 बच रहा है, 7 7 चौको 28, फिर कितना बच रहा है 2, हाँ 3 से कट रहा है, ये किससे कट रहा है 3 से, कितना आ जाएगा 7 तिया नहीं 7 एक कम 7, तो 10 में से 7 गया 3 बचा, 0 के आगे 3 30, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 7 से काटना है ना हमें, किससे 7 से, तो 30, 7 चौको 28, तो 30 में से 28 गया 2, यहाँ पे 1, 2 के आगे 21, 7 तिया 21।
अब ये क्या 7 से कटेगा? नहीं, क्योंकि 7 दूनी 14, 3 बचेगा। अब 7 से ये नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से काट के देखो जरा, क्योंकि विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही काटना है। 11 एकम 11। ठीक, अब कितना बचा? 14 में से 11 3, 3 के आगे 3, 33, 11 तिया 33, फिर 13 एकम 13। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्या है? 74 29। काटो जरा। ये 17 से कटेगा। किससे कटेगा? 17 से। कितनी बार में? 4 बार में जाएगा। 4 सत्ते 28, हाथ में है 2, 4 कम 4 और 2 6। कितनी बार में जा रहा है? 4 बार में। कितना? 68। अब यहाँ पे 74 में से 68 गया, कितना बचा? 6। 6 2 के आगे 6 62। अब देखो यहाँ 4 बार में 68 आ रहा था, अब उससे भी कम आया 62। तो 17 को 3 से करो, 17 तिया 51, 17 तिया 51। तो 68 में से, सॉरी 62 में से 51 गया, कितना बचा? 1 1 11। कितना बचा? 11। अब यहाँ पे कितना है? 9। तो 9 के आगे 11, तो क्या आ जाएगा? 119। क्या 7 बार में आएगा? 7 सत्ते 49, हाथ में है 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 4 11। तो कितनी बार में यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितनी बार में? 7 बार में। ठीक, अब ये कितना आया? 437। 19 से कटेगा। किससे? 19। 19 एकम 19, 19 दूनी 38। तो कितना बचेगा? 5 7। तो कितना आ जाएगा? 57। तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, फिर 23 एकम 23। तो कितना आ जाएगा? मैं कह सकता हूं 74 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 17 19 और 23। कितना आ जाएगा? 17 19 और 23। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं, ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, ये जो है ये पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म है के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करें। मुझे इसका क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ, और मुझे इसका क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच भी करना है कि क्या जो दो संख्याओं का गुणनफल है एलसीएम और एचसीएफ वो आपस में बराबर है भी या नहीं। चलिए देखिए, तो पहला करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या है? 26 और 91। तो सबसे पहले इन दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 का निकालूंगा तो लास्ट में सम संख्या 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, ये 13 एक कम 13। ठीक, अब इसका निकालो 91 का। अब इसके लास्ट में विषम संख्या है, तो 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये तो 3 से कटेगा, ये कटेगा नहीं। 7 से काट के देखते हैं, 7 एक कम 7 2 21, 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 9 में से 7 गया 2 बचा, 1 के आगे 2 21, 7 तिया 21, कितना आ जाएगा? फिर 13 एक कम 13। तो 26 का क्या आया? 26 का आया 2 गुणे 13, और 91 का कितना आया? 7 गुणे 13। अब सबसे पहले हम लिखते हैं एचसीएफ। क्या लिखते हैं? एचसीएफ किस किस का? 26 का और 91 का। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? देखो एचसीएफ इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या होता है उसको हम क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? देखो, क्या ये कॉमन है? इसमें भी और इसमें भी 13 कॉमन है, तो इसका क्या हो जाएगा? 13। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। अब इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम किसका?
26 का और 91 का। एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन है वो तो लेना ही है, साथ ही साथ जो दोनों में बच रहा है मुझे वो भी लेना है। तो कौन कौन बच रहा है? 13 तो मुझे लेना ही है, तो 13 मैंने ले लिया। अब कौन बच रहा है? 2 और 7, तो 2 गुणे और ये 7, कितना आ रहा है? 13 दूनी 26, 26 सत्ते 7 छंग 42, कितना 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182, कितना आ रहा है? 182। अब मुझे जांच करना है, अब मुझे क्या करना है? जांच करना है। तो जांच में क्या करना है? दोनों संख्या का गुणनफल देखना है क्या बराबर आ रहा है या नहीं। तो दो संख्याओं जांच, यहां लिख लेना जांच। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल। तो मुझे दो संख्याओं का गुणनफल करना है। पहले इन दोनों संख्याओं का क्या देखो? गुणनफल कितना? 26 गुणे 91। मुझे 26 और 91 का क्या करना है? गुणा करना है। तो ये क्या आ जाएगा? 2366। अब मुझे क्या देखना है? क्या इसके बराबर एलसीएम और एचसीएम जो है वो भी हमारे पास समान है या नहीं। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम, इनका गुणा करो। एलसीएम कितना आया? एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। जब तुम इसको इससे गुणा करोगे तो ये भी कितना आएगा? 2366। तो मैं कहूंगा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो ये आपस में क्या है? बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन सेकंड। 510 और कितना है? 92। तो पहले 510 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सम संख्या तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, फिर 1 2 पंजे 10। अब लास्ट में 5 आया तो ये 5 से ही कटेगा। किससे कटेगा? 5 से। तो 5 पचे 25, 5 एक कम 5, किससे कटेगा? 3 से। 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, फिर ये किससे कटेगा? 17 से। फिर इसको काटो, 92 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ये 23 से कटेगा। किससे कटेगा? 23 से। तो 510 का मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, और 92 का क्या लिख सकता हूं? 92 का क्या लिख सकता हूं? 2 गुणे 2 गुणे 23। तो अगर मैं कहूं कि एचसीएफ, क्या एचसीएफ कितना आएगा? तो दोनों में कॉमन सिर्फ कौन है? 2, 2 को छोड़कर और कोई कॉमन है नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ एचसीएफ 510 92 का जो एचसीएफ है वो है हमारा 2। वो कितना है? वो 2 है। अब मुझे क्या निकालना है? एलसीएम किस किस का? 510 92। तो जो कॉमन है वो तो लिख ही लेना है। कॉमन के अलावा इसमें क्या क्या बचा है? 5 3 17, 5 3 17, इसमें क्या बचा है? 2 और ये 23, कितना है? 23। अब मुझे इन सबका क्या कर देना है? आपस में गुणा। इसकी गुणा इसकी गुणा इसके साथ, फिर यहाँ पे जो आएगा फिर इसकी गुणा इसके साथ, यहाँ पे जो जाएगा इसकी गुणा इसके साथ, यहाँ पे जो आएगा इसकी गुणा इसके साथ, फिर यहाँ पे जो आएगा इसकी गुणा इसके साथ। जब मैं इन सब का गुणा करता हूं, क्या करता हूं? इन सब का आपस में गुणा करता हूं। तो गुणा करने में इन सब का आपस में गुणा करता हूं तो कितना आता है? 23,460। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब मुझे क्या करना है? जांच करना है। देखते हैं जांच में क्या आता है। जांच में सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या क्या क्या है? 510 गुणे 92। करो गुणा इन दोनों का। जब मैं इन दोनों का गुणा करता हूं तो आता है 46,920। ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्या है? तीसरा। और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है।
336 और कितना है 54। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 336। लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 1 बचा 13, 2 छंग 12, फिर कितना बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16 और ये 2 चौको 8, फिर ये 2 से कटेगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब विषम संख्या आएगा 21 है तो 3 के पहाड़े में आता है 3 सत्ते 21, फिर 7 एक कम 7। इसका करते हैं 54 का, 2 से कटेगा सम संख्या है, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा 3 नीम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एक कम 3। तो क्या आया, मैं देख रहा हूं जो 336 आया उसका आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और जो 54 का आया वो कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएफ लिखना है तो एचसीएफ किस किस का 336, 54 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या क्या है देखो जरा, कॉमन क्या क्या है, एक तो मैं देख रहा हूं ये 2 है, क्लियर है, और ये 3 है, इसको छोड़कर कोई और दिख रहा है, 3 है 3 नहीं है, 2 2 है नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 गुणे 3, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम, 54 कितना आ जाएगा, जो कॉमन है वो तो लिख ही लो, कॉमन कितना है, ये कॉमन है और कितना आया 6। अब बचा कौन इसमें 2 गुणे 2 गुणे और फिर 2 गुणे 7, इसमें क्या बचा 3 गुणे 3। जब मैं इन सब का गुणा करता हूं तो 30,3024 आता है। अब मुझे क्या करना है, अब इसका जांच करना है, जांच करो जरा, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या क्या क्या है 36 और 91, क्या क्या है 36 और 91। जब मैं 36 और 91 का क्या करता हूं गुणा करता हूं तो देखो कितना आता है, तो 18,144। एचसीएफ और एलसीएम का देखना है तो करो एलसीएफ, एचसीएफ कितना आया 6, एलसीएम कितना आया 3024, तो ये भी कितना आ जाएगा 18,144। तब मैं कह सकता हूं कि ये जांच भी हमारा ठीक है, जो हमने क्वेश्चन किया वो हमारा ठीक है।